नमस्कार दोस्तों। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। मेरी अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, अब लगभग ठीक हो गई है। तो इस वजह से जो आपके लिए जो क्लासेस थी वो नहीं आ पा रही थी। आई होप अब आपके लिए क्लासेस जो है रेगुलर रूप से आपके पास आती रहेंगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी आरओ, यूपी एसआई, आरपीएफ, इनकी किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, कोई टेट वगैरह की तैयारी कर रहा है, बीपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सब के लिए हिस्ट्री की क्लास जो है ये मास्टर क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन का ये आपके लिए सेट है और ज़बरदस्त सेट है आपके लिए। जिन लोगों ने मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ा है उनको पता है ये बात कि मेरा जो कंटेंट रहता है वो कितना शानदार रहता है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ये इस क्लास को आप प्रैक्टिस के तौर पर भी दे सकते हैं या कोई नए क्वेश्चन भी है वो भी आपके सामने है इसमें। पहला क्वेश्चन आपके पास, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बंस। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठगों का उन्मूलन जो किया गया ये कैप्टन स्लीमैन के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के 20 दिन शेष रहते पटना कॉलेज को किसने छोड़ा था? असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के सिर्फ 20 दिन शेष रहते पटना कॉलेज को किसने छोड़ा था? इसका आपको जवाब देना है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन, जेपी, जयप्रकाश नारायण। इतना इतना बात याद रखनी है आपको। ठीक है, आगे बढ़े। जयप्रकाश नारायण को जेपी नारायण, इनको बोलते हैं लोकनायक। क्या बोलते हैं आपका? लोकनायक भी इनको बोलते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अच्छा, जैसे आपको पता होगा कि देश बंधु किसे बोलते हैं? देश बंधु बोलते हैं सी आर दास को। दीन बंधु किसे बोलते हैं? सी एफ एंड्रूज को बोलते हैं। लोक हितवादी किसको बोलते हैं? गोपाल हरि देशमुख जी को बोलते हैं। देश नायक किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते हैं। आगे जब कभी थ्योरी क्लासेस लाइव आपके लिए लेकर के आऊंगा तो बताऊंगा इनको उपाधियां किसने किसने दी। ये बात भी आपको याद रखनी। लोकनायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण जी को बोलते हैं। राजेंद्र बाबू किसको? राजेंद्र प्रसाद जी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, रियासतों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, सरदार पटेल। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजवाद का वह कौन सा समर्थक था? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक को खोजने और आईएनए से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी, बैकुंठ शुक्ल जी, शीलभद्र याजी जी, राम नारायण प्रसाद जी। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? शीलभद्र याजी, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतीय क्रांति की जननी माना जाता है आपका मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी किसके टिकट पर चुनाव लड़ा था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए दादा भाई नौरोजी जी को चुना गया था। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका लिबरल पार्टी, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे। प्रश्न को समझिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे। इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब स्थापना हुई तो उससे पहले की संस्था कौन सी है? इसका आपको जवाब देना है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन लीग। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1876 को कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी ने मिलकर के की थी। वहीं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1885 में बम्बई में तेजपाल गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में। तो सीधी सी बात उसने पूछा था, कांग्रेस के अग्रदूत। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को थोड़ा सा, अच्छा ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिए, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फायन के शासन काल में भारत का दौरा किसने किया था? भारत का जो दौरा था वो किसने किया था, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फायान। तो फायान के समय आपको पता है हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था, जो फायान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर आया था। बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चोल युग सर्वाधिक प्रसिद्ध किस लिए था? गांव की सभाएं, राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध, सीलोन के साथ व्यापार, आदिवासी संस्कृति की उन्नति। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांव की सभाएं। क्या, गांव की सभाएं। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, यूरोपीय चित्रकारों को किसके दरबार में पेश किया गया था? हुमायूं के दरबार में, अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में या शाहजहां के? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको पेश किया था अकबर के दरबार में। कहां पर, अकबर के दरबार में। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय गठन के समय भारत का शासक कौन था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी आपकी? 31 दिसंबर 1600 को। और पता है आपको 1600 में इस टाइम पर कौन शासन कर रहा था? अकबर। सीधी सी बात है, अकबर। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? नमक कानूनों को निरस्त करना, सरकार की शक्ति का एहसास कराना, आम लोगों को आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो अगर इस टाइप का आपका प्रश्न जाए तो अंतिम लक्ष्य जो था वो क्या था आपका, कि एक तो वो चाहते थे कि भारत के लिए पूर्ण स्वराज, तो आयोग ने जो इस उत्तर को करेक्ट माना हुआ है नमक कानूनों का निरस्त करना। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे? पुष्यमित्र शुंग, मेनेंडर, गौतमीपुत्र सतकर्णी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो ये इसका जवाब देना है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए कितने जबरदस्त छांट के क्वेश्चन लाता हूँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो हल्का हो या पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। सारे प्रश्न आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ छोटे से चैनल को बड़ा बनाने में आप मेरी मदद कीजिए। इसका आंसर क्या, इसका आंसर है क्या, डी ऑप्शन। क्या, उपरोक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन यह समझाने वाला था कि सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने के लिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जरूरी है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या, आर्यभट्ट। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, सुवर्ण भूमि के शासक जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को इसके रख रखाव के लिए अनुदान देने का अनुरोध किया था? धर्मेंद्र, संग्राम धनंजय, बालापुत्र देवा, चूड़ामणि वर्मन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, चूड़ामणि वर्मन। क्या, चूड़ामणि वर्मन जो है, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप मुझे कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी यूपीआई आईडी, इस पर आप जो भी सपोर्ट है वो कर सकते हैं। ठीक है, इरिथियन सी के पेरिप्लस किसने लिखा था? इरिथियन सी के पेरिप्लस किसने लिखा था? सेतेसियास, प्लिनी, टॉलमी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इरिथियन सी और पेरिप्लस की अगर बात करें तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आदि फसलों की मांग की? किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आदि फसलों की मांग की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या, अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी सिलसिला,
चिश्ती सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। तो शेख बहाउद्दीन जकार्दिया की बात करते ये सोहरावर्दी सिलसिला के थे। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नों का स्तर देखिए केवल। मैडम बीकाजी कामा, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? पेरिस में, लंदन में, स्टुटगार्ट में या जिनेवा में? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? आसान सा प्रश्न है, स्टुटगार्ट। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज, जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल होरे, लॉर्ड सैलिसबरी? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लॉर्ड जॉर्ज। क्या? लॉर्ड जॉर्ज। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये अपनाई थी किसने? आपके लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है? मतलब बाईं ओर से, इस तरीके से बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंदी नागरी? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? खरोष्ठी। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? सवनावज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना? तो आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो नाइटहुड की उपाधि को त्यागा था वो त्यागा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो कब हुआ था आपका? 1919 में हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या है? ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, वैयक्तिक? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ, फिर आपका खेड़ा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? हरिहरपुरा, कोचीन, सूरत, पुलिकट? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सूरत। क्या? सूरत। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना आपको, ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्यों इस चीज में, ये आपकी थ्योरी की चीजें हैं। अगर आप डिटेल में कोई बुक पढ़ेंगे या किसी भी शिक्षक से पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको ये एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि मैं भी लेके आऊंगा तो मैं भी थ्योरी में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व मराठे, अंग्रेज व डच, हैदर अली व मराठे, अंग्रेज व फ्रांसीसी? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया आपका अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई? न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन,
पेरिस, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये की गई थी कहाँ आपकी, लंदन में। क्या, लंदन में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है, बालाजी विश्वनाथ, राजा राम, बालाजी बाजीराव, बाजीराव। तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रीसेस्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजा राम मोहन राय। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था, जामनगर, बड़ौदा, आंध्र, मैसूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंध्र रियासत महाराष्ट्र में पड़ती थी। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेंटलर्स एसोसिएशन। इसका आपको जवाब देना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जमींदारी एसोसिएशन। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जमींदारी एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो द्वारका नाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी, द्वारका नाथ टैगोर जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1690 ईस्वी तक भारत में डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था। बाद में इनका स्थान निम्न में से किसने लिया, कोचीन, कराईकल, बालासोर, नागपट्टनम। वो ये कह रहा है कि पहले तो डचों ने पुलिकट को केंद्र बनाया, बाद में कहाँ लेकर के गए, तो बाद में कहाँ लेकर गए, क्या इसका आंसर हो जाएगा, नागपट्टनम। क्या, नागपट्टनम। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि का सिद्धांत किससे संबंधित था, सहायक संधि का सिद्धांत किससे संबंधित था, बिल्कुल आसान और हल्का प्रश्न है आपके लिए। सहायक संधि का क्या, लॉर्ड वेलेजली। क्या, वेलेजली। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था, अल्फांसो द अल्बुकर्क, वास्को डिगामा, फ्रांसिस्को जेवियर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसी को ही पुर्तगाली शासन सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ये समझिए कि इस प्रश्न को इतना महत्वपूर्ण समझिए आप, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब ये कांस्टेबल या यूपीएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, इन सब में भी पूछा जा सकता है। ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन, और फ्री इंडियन लीजन को आगे मैं आपको बता दूं, इसको बोलते थे आपका टाइगर लीजन भी बोलते थे। इसको टाइगर लीजन भी बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता था आपका, टाइगर लीजन भी बोला जाता था। और इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कब, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, पटना, बम्बई, लखनऊ, कलकत्ता। तो आसान सा प्रश्न है, कलकत्ता। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ, 1856 में, 1857 में, 1858 में, 1862 में। तो पता है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की क्रांति जब हो गई थी, उसके बाद में फिर जो शासन सत्ता जो थी वो महारानी ने अपने हाथों में ले ली थी। तो इसलिए कहा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में समाप्त हो गया था। तो क्या, 1858 में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, मुगल साम्राज्य का शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम, फर्रुखसियर। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया, गुरु नानक जी ने, गुरु रामदास जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर ने। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु रामदास। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब। तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की, बाद में इस्तीफा दिया। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में बनारस अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में आपको पता ही है। तो क्या किसने नहीं की? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी थे, ये आपके नरम दल से आते थे और नरम दल का कोई व्यक्ति नहीं बना था, लेकिन 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी तो उसी एक विशेष अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी को, जो गरम दल से चुने जाने वाले पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दुनिया को पता है कि 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 9 जनवरी को ही क्या मनाते? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते, NRI डे मनाते। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? कोलवर्ट, कॉर्नवालिस, इप्ले, अल्मीडा। इसका जवाब देना आपको। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो एक लुई 14वें का वित्त मंत्री जो था वो था कोलवर्ट। तो उसी की अगुवाई में जो है फ्रांसीसी दल भारत आया था, तो कोलवर्ट। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा गया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस उत्तर मुगल शासक को रंगीला शाह की उपाधि से नवाजा जाता है? तो रंगीला किसे बोलते हैं? बोलते हैं आपको किसको? मोहम्मद शाह रंगीला। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? बड़ा बेहतरीन प्रश्न है आपका। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, ये बात भी याद रखिए। तो प्रश्न में लॉर्ड हार्डिंग लिखा तो वही आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे माना जाता है? तो सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलेजली को या लॉर्ड कॉर्नवालिस को? तो सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन का सेट आपके लिए था। आपको पता है कि प्रश्नों का, कंटेंट का स्तर मेरा हमेशा बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके लिए जो भी वीडियोज मैं इतनी ज़्यादा नहीं ला पाता हूँ, लेकिन जो वीडियोज मैं लेकर के आऊँ आप प्लीज़ उनको देखिए, उनसे रिवीजन करिए, PDF से उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। आप किस टॉपिक पे अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, उस पर क्वेश्चन चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे बताइए, वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।